मिक्स क्वेश्चन है। बताना है कि नूह सिपहार और तुगलकनामा की रचना कौन किए हैं? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो हो जाएंगे। बताना है कि अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रमुख कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएंगे। बताना है कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? असफल असफल सफल नहीं। अबैदुल्लाह। ठीक है, उबैदुल्ला हो जाएगा। और वही भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण सफल पूछेगा तो मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम। तो कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, 712 में। तो उस समय सिंध के शासक कौन था? दाहिर। ठीक है, दाहिर। तो बताना कि सिंध के कौन सा क्षेत्र को जीता था ये? देवल। ठीक है, देवल क्षेत्र को जीता था। बताना है कि चोल किसके सामंत थे? चोल पल्लव वंश के। ठीक है, पल्लव वंश के सामंत थे। बताना है कि कौन से चोल शासक था ना जिसने भूमि का पैमाइश करवाया था? ये था कुलुतुम। राजराज फर्स्ट। फर्स्ट। बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय मानव अधिकार 12 अक्टूबर 1993। ठीक है, 12 अक्टूबर 1993 हो जाएगा। बताना है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकाल कितना होता है? 370। ठीक है, 3 वर्ष या 70 वर्ष होता है। अगर बताना है कि सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि क्षेत्र भारत के किस राज्य में है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु। आर्द्र भूमि की ज्यादा संख्या है वहाँ पे, माने आर्द्र भूमि क्षेत्र सबसे ज्यादा गुजरात में है। गुजरात। और वही आर्द्र भूमि की सबसे ज्यादा संख्या भारत में तो तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बताना है कि रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971 2 फरवरी 1971। ठीक है, 2 फरवरी 1971। लागू कब हुआ था? 1975। 1975 में। और बताना है कि भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल हुआ? 1982 में। और भारत का पहला स्थल जो रामसर में शामिल हुआ? चिल्का झील। कब? ये होता 1982 में। 81 में। ठीक है, चिल्का झील 1981 में शामिल हुआ था। बताना है कि सुखना झील कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। बताना है कि सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ में ही है। बताना है कि शहीद भगत सिंह हवाई अड्डा कहाँ पे है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। बताना है कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ का स्थापना कब हुआ था? 1966। ठीक है, 1966 हो जाएगा। बताना है कि दीपोर बिल एक रामसर साइट है, कहाँ का है? ठीक है, ये असम का है दीपोर बिल। बताना है कि कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन था कि कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन पर रखवाता है? तो ये राष्ट्रपति रखवाते हैं। बताना है कि वित्त आयोग में कुल कितने मेंबर होते हैं? 4 गो। एक अध्यक्ष होंगे, 4 मेंबर होंगे, कुल मिलाकर 5 आदमी होंगे। बताना है कि आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट हर साल बजट से पहले कौन जारी करता है? ठीक है, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। बताना है कि भारत का अटॉर्नी जनरल के बारे में हम बोल रहे हैं कि क्या क्या होगा, आप लोग बताना कि सही है कि नहीं। कि भारत का अटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? हाँ। और ठीक है, ले सकता है। लोकसभा के समिति का सदस्य हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। लोकसभा में ये बोल सकता है? बोल सकता है। ठीक है, ये भारत का जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं, लोकसभा के समिति के सदस्य हो सकते हैं और लोकसभा में बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। बताना है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद को कौन निर्णय करता है? मुख्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन चुनाव आयोग हो जाएगा। ठीक है। जो भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है ना, उनके विभाजन या उनका विलय से संबंधित जो भी विवाद होता है उसका निपटारा कौन करते हैं? तो चुनाव आयोग। बताना है कि वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल कितने हैं? 6 गो। ठीक है, 6 गो हो जाएगा। तो नवीनतम कौन है? नेशनल पीपुल कांग्रेस। ठीक है, एनपीपी, नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है। तो बताना है कि एनपीपी का चुनाव चिन्ह क्या है? पुस्तक। ठीक है, पुस्तक हो जाएगा। तो बताना है कि एनपीपी जो पार्टी है इसके संस्थापक कौन है? पीएन संगमा। ठीक है, पीएन संगमा हो जाएंगे। बताना है कि उपराष्ट्रपति का जमानत राशि कितना होता है? 15,000। राष्ट्रपति का? 15,000। ठीक है, उपराष्ट्रपति बोले तो राष्ट्रपति बोले तो इन दोनों का जमानत राशि 15,000 हो जाएगा। और संसद सदस्य को जमानत राशि 25,000। ठीक है, 25,000 हो जाएगा। बताना है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, जिसको ICIR बोला जाता है, ISIR, तो जो ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, इसका स्थापना कब हुआ है? 1942। ठीक है, 1942 में हुआ है। तो बताना है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में हो जाएगा। बताना है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुआ है? ये खाद्य निगम 1965। ठीक है, FCI जो है ये 1965 हो जाएगा। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में।
बताना है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 7 जून। खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून। 7 जून। ठीक है, आगे बताना है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, जिसको फसाई बोला जाता है, इसका स्थापना कब हुआ है? फसाई की स्थापना 2011 में। 2011। आगे बताना है कि कृषि और ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान कौन है? नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड हो जाएगा। तो नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। बताना है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित है, 21 आर्टिकल में है। आर्टिकल 326। ठीक है, आर्टिकल 326 हो जाएगा। बताना है कि कौन सा आर्टिकल है ना जो निर्वाचन के मामलों में न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप पर रोक लगाता है? 329। ठीक है, 329। क्वेश्चन था कि कौन सा आर्टिकल निर्वाचन के मामला में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोक लगाता है? तो आर्टिकल 329 हो जाएगा। बताना है कि भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को हुआ था। बताना है कि किस वाद में कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती है? इंदिरा साहनी। और ठीक है, इंदिरा साहनी केस हो जाएगा। इसमें बोला गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो बताना है कि इंदिरा साहनी जो मामला था कब आया था? 1992। ठीक है, 1992 में आया था। बताना है कि जो इंदिरा साहनी केस है ये किस वर्ग से संबंधित है? ओबीसी। और ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है। बताना है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जिसको बोला जाता है सीएटी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब हुआ है? केंद्रीय प्रशासनिक 1985। ठीक है, 1985 हो जाएगा इसका। आगे बताना है कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। बताना है कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल किसकी बुक है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स की बुक है ये। बताना है कि दास कैपिटल का प्रकाशन कब हुआ था? 1867। हाँ, 1867 हो जाएगा। अगर बताना है कि द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? फर्नांडिस के हत्या हुए। वो प्रथम विश्व युद्ध था। द्वितीय विश्व युद्ध का जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। आगे बताना है कि रुडोल्फ झील किस देश में है? रुडोल्फ केन्या। हाँ, केन्या में है। तो बताना है कि मसाई जनजाति कहाँ पे पाई जाती है? केन्या और तंजानिया दोनों हो जाएगा, मसाई जनजाति। आगे बताना है कि सहारा रेगिस्तान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा कौन सी है? मतलब उसका नाम क्या है जो सहारा रेगिस्तान में हवा चलती है ना, गर्म और शुष्क? हाँ, ठीक है, हरमटन हो जाएगा। तो बताना है कि हरमटन को जो है ना एक और नाम से जाना जाता है, डॉक्टरी पवन। हाँ ठीक है, इसको डॉक्टरी पवन भी कहा जाता है। आगे बताना है कि जो सहारा रेगिस्तान है ना, ये कितने देशों को कवर करता है? 11। ठीक है, 11 को, जो कि अफ्रीका में पड़ता है, 11 देशों को कवर करता है। आगे बताना है कि ऑल्पस पर्वत किस महाद्वीप में है? यूरोप। ठीक है, यूरोप में हो जाएगा। तो बताना है कि ऑल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका है माउंट ब्लैंक, जो कि फ्रांस में पड़ता है। अगर बताना है कि हरिकेन चक्रवात किस महासागर में उठता है? हरिकेन, हाँ, ये अटलांटिक महासागर में उठता है। और वही पूछेगा टाइफून चक्रवात किस महासागर में उठता है? तो महासागर, ये चीन सागर। हाँ, ये प्रशांत महासागर में उठता है टाइफून चक्रवात। बताना है कि कौड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? कौड़ी चट्टानों कौड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लिथोफाइट। कौड़ी चट्टानों पर उगने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं। आगे बताना है कि टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति को क्या कहते हैं? तो क्रायोफाइट हो जाएगा। बताना है कि न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत में टॉप 3 स्टेट का नाम बताना है। न्यूनतम तो सबसे हो जाएगा बिहार। ठीक है, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद राजस्थान। ठीक है, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा। बताना है कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है और कितना उसका लिंगानुपात है? ठीक है, तो सबसे ज्यादा है चंडीगढ़ का। ना पुडुचेरी 1037। ठीक है, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किस यूटी का है? तो पुडुचेरी आंसर हो जाएगा और 1037 है इसका। और वही न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो दिल्ली। दमन। ठीक है, दमन दीव हो जाएगा। आगे बताना है कि पुर्तगालियों से दमन दीव को कब मतलब छोड़ा लिया गया ऑपरेशन विजय के तहत? 1961 में। आगे है ना कि जुकाम किस वायरस से होता है? जुकाम जो होता है ना किस वायरस से होता है? इसका नाम है जुकाम का राइनो वायरस। हाँ, खसरा किस वायरस से होता है? मोरबिलो वायरस। ठीक है, खसरा जो होता है ना मोरबिली वायरस से होता है।
पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो से पोलियो से प्रभावित होता है पोलियो तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। आगे बताना है कि खुरपक्का और मुंहपक्का ये किससे होता है? जीवाणु से कि विषाणु से? वायरस वायरस। ठीक है, विषाणु से होता है। आगे बताना है कि आवर्त सारणी में किस समूह की उच्च आयनीकरण क्षमता होती है? 18 ठीक है, वर्ग 18 के उच्च आयनीकरण क्षमता होता है। आगे बताना है कि अकीरिय गैस की खोज कौन किए हैं? रेमजे ठीक है, रैमजे हो जाएंगे। बताना है कौन सा अकीरिय गैस का यूज बल्ब में किया जाता है? नियॉन बल्ब में आर्गन। आर्गन आर्गन का किया जाता है। और कौन से अकीरिय गैस का प्रयोग गोताखोर करते हैं? हीलियम ठीक है, हीलियम को लोग करते हैं, ऑक्सीजन के साथ लेके जाते हैं। बताना है कि कौन सा अकीरिय गैस का प्रयोग उत्पन्न जो है ना भूकंप के दौरान होता है? ये तो रेडॉन हाँ ठीक है, रेडॉन जो है भूकंप जब आता है तो रेडॉन अकीरिय गैस का उत्पन्न होता है। बताना है कि कौन से अकीरिय गैस को अजनबी गैस बोलते हैं? अजनबी जेनॉन ठीक है, जेनॉन गैस को बोलते हैं। बताना है कि किसका यूज करके पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? अस्थाई सोडियम कार्बोनेट अस्थाई कहते हैं। हाँ, अस्थायी। तो ये सोडियम कार्बोनेट हो जाए। बेकिंग सोडा हाँ, नाम वाशिंग सोडा ठीक है, वाशिंग सोडा को होगा। सोडियम कार्बोनेट वही सोडियम हो और जाए। सोडियम कार्बोनेट वही हुआ। किसका यूज करके पानी की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है? तो वाशिंग सोडा, जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आगे बताना है कि किस तत्व का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक है? कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होता है। हाइड्रोजन ठीक है, हाइड्रोजन का जो है ना कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। बताना है कि अग्निशामक यंत्र में किसका यूज किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसको बेकिंग सोडा बोला जाता है। अगर वही पूछेगा कि अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है तो CO2। अगर बताना है कि बिहार के पहले मुस्लिम सीएम कौन थे? अब्दुल गफूर। ठीक है, अब्दुल गफूर हो जाएंगे। बताना है कि बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन था? बिहार है रहा। बिहार बंधु। बिहार अगर बताना है कि अशोक चक्र पाने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? अशोक चक्र प्रथम बिहारी। अच्छा रणधीर वर्मा। वर्मा। रणधीर वर्मा हो जाएंगे अशोक चक्र पाने वाले प्रथम बिहारी। बताना है कि सीएजी और मुख्य चुनाव आयुक्त और सिविल सर्विस के जो भी अध्यक्ष होते हैं, इन लोगों का कार्यकाल कितना होता है? 6-5। ठीक है, 6-65 हो जाएगा। अगर बताना है कि निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन निर्वाचन। हाँ ठीक है, निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बताना है कि मतदाता सूची कौन तैयार करता है? मतदाता सूची का निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग करता है। आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आचार संहिता कौन लगाता है? निर्वाचन आयोग निर्वाचन। बताना कि पहली बार आचार संहिता कब लगा था? 1971 ठीक है, 1971 में लगा था।